आज हम बात करेंगे अगर आप इग्नू से कोई भी एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इग्नू में एमएससी के कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, एडमिशन के लिए कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एडमिशन फीस कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको एमएससी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू की सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है जो कि एडमिशन का पोर्टल है। इग्नू ने जनवरी 2025 सेशन का एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। एडमिशन का लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी तक आप इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और ये जो लास्ट डेट है इसको आगे एक्सटेंड भी किया जाएगा। अगर इग्नू से आप कोई भी एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर एमएससी लिखेंगे तो एमएससी के जितने भी प्रोग्राम एडमिशन के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि यहाँ पर इस बार जनवरी 2025 सेशन में टोटल 15 प्रोग्राम को ऐड किए गए हैं। पिछली बार 17 थे लेकिन इस बार 15 ही है। इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आप इसका डिटेल निकाल सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले आप उसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कीजिए। मान लीजिए कि आपको मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो यहाँ रीड मोर पर क्लिक करेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में सभी जानकारी आ जाएगा, जैसे कि ये एक डिग्री प्रोग्राम है। ये आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किया जाता है। इसे आप मिनिमम 2 साल में पूरा कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमएससी के किसी भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो उसमें सभी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है और यहाँ पर आपको एडमिशन फीस भी बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है पर ईयर आपको 20,000 रुपए देने होंगे प्लस 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे कि यहाँ पे 20,200 बताया गया है, 500 और ऐड करने के बाद 20,700 रुपए लगेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको एमएससी का किसी दूसरे प्रोग्राम का चेक करना है, जैसे कि एमएससी जूलॉजी का चेक करना है तो यहाँ रीड मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी इस प्रोग्राम के बारे में सभी जानकारी आ जाता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर अलग बताया गया है, तो आप सभी में देख लेना कि किसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और इसका फीस बताया गया 14,200 रुपए पर ईयर और इसमें भी 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस लगेगा, यानी कि आपका फर्स्ट टाइम 14,700 रुपए लगेगा और जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो उस समय आपको 14,200 रुपए ही देने होंगे। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स डिटेल भी बताया जाता है कि अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट का क्या नाम है और लैब के कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया जाता है। तो एडमिशन लेने से पहले आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएससी के जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पर आप डिटेल्स निकाल लीजिए। इनमें से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं देना होगा, बस एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जितना भी निर्धारित फीस है आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। तो एडमिशन के लिए ये जो वेबसाइट है यहाँ से आपको एडमिशन का पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताया गया है कि अगर आपको इग्नू में एडमिशन लेना है तो आपके पास डीईबी आईडी का होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीईबी आईडी नहीं है तो आपका एडमिशन का फॉर्म फिलअप नहीं होगा। और डीईबी आईडी आप कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बेसिक सा डिटेल्स डालने के बाद खुद को रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप खुद को रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा और एक कैप्चा कोड यहाँ पे डालने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपका एडमिशन का पूरा जो फॉर्म है वो 9 स्टेप में फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको स्टेप 3 बता रहा हूँ कि प्रोग्राम किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा और ये सब डिटेल कैसे फिलअप होगा अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मास्टर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप ओडीएल सेलेक्ट कर लेंगे यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड, और फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम बताना है कि आपको एमएससी के कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। तो आप कीबोर्ड से एमएससी टाइप करेंगे तो एमएससी के जितने भी प्रोग्राम एडमिशन के लिए अवेलेबल है यहाँ पर आपको दिखा दिए जाते हैं। मान लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको मीडियम बताना है। मीडियम में क्या आएगा, इंग्लिश, तो इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे यानी कि आपका जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम से होगा।
और बाकी यहाँ पर ये जितने भी स्टेप दिए गए इसको आप कैसे फिलअप करेंगे और क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह कैसे आप ऐड करेंगे तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर के आईडी कार्ड डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस अच्छे से बता रखा है कि इग्नू में किस तरीके से एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना होता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एमएससी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटो जो कि आपको यहाँ पर ये अपलोड करने होते हैं। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हैं उसी को आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं और इसका साइज जो है 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए और ये जो है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और सेम सिग्नेचर का भी यही साइज बताया गया है और फॉर्मेट बताया गया है। सिग्नेचर आपको व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से करना होगा और उसके बाद जो आपका 10th क्लास का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर 12th क्लास का भी मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आना चाहिए था लेकिन मेरे केस में यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो यहाँ जो अदर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आप 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड कर देना। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट का बोला गया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और साथ ही में यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, या तो डिग्री को अपलोड कीजिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दोनों में से एक आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप कोई कास्ट सेलेक्ट करते हैं जैसे कि SC ST OBC तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। जर्नल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर आप 2.5 लाख से कम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और अगर आप जर्नल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपके केस में नहीं आएगा। और अदर ऑप्शन में जो आधार कार्ड रहता है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो यही जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के वक्त अपलोड करने होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू की सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।